हेलो पुनीत सर। हेलो भाई, सर कैसे फर्स्ट हो? ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पाए लागू दूर से। तो पहले बताओ, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? मजे में? बहुत बढ़िया सर। अभी अब हाँ। सिलेक्शन हो गया तो मजे में ही रहेंगे ना। सिलेक्शन हो गया तो मजे में ही रहेंगे अभी। पूरी फैमिली खुश है अब? सर बहुत खुश है, आपको बताता हूँ। मैं जब मेरा रिजल्ट आया था ना, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने दिन से रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। सब पेरेंट्स भी वेट कर रहे थे। पर मैंने उनको बोला था कि मई में रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने दिन से नहीं आया तो उनको लगा कि बच्चे का नहीं हुआ है, तो वो बता हाँ। नहीं रहा ओके। कि मतलब हुआ नहीं है तो बता नहीं रहा। बोले ऐसा लग रहा था। उन्होंने मेरे को बोला बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अभी और कर, इतना क्लोज आया है, हो जाएगा। मैंने बोला पापा मम्मी सही में नहीं आया। तो आएगा तो मैं बता दूंगा। अब मैं मेरा पेपर अच्छा गया था तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा। हाँ। सो जब रिजल्ट आया तो मेरे को लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे को लगा कि मैं देख लूंगा कामली थोड़ा, कि हाँ ठीक है हो जाएगा तो भी अपन कामली देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं देख लेंगे। पर जब मैंने वो रोल नंबर डाला तो पूरा मैं बस शिवर करने लग गया वहां पर। और मैंने ऐसा फुल फुल रोल नंबर नहीं डाला, मैंने धीरे पहले पहले 4 नंबर डाले। फिर मैंने धीरे अपना रोल नंबर उसके अंदर देखा और जब आ गया, मैं सबसे पहले मम्मी के पास गया। मेरी मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत खुश थी सर। बोला बेटा, मेरा बेटा, सर हक करा मुझे। फिर मेरे पापा को फोन लगाया, मैं पापा को बताया। मैं पापा के वर्क पे थे उस टाइम। तो वहां पर वो मतलब सर स्पीचलेस टाइप थे। उनसे इमोशनली इतने ओवर वो हो गया तो वो लोग वो कि उनके कुछ कहा नहीं। फिर वो घर आए तो सर जैसे ही घर आए मिठाई विठाई आके सबसे पहले मेरे को हक करा उन्हें। तो सर वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट जो था ना वही था मेरे लिए, वेरी मेरे बढ़िया है। सिलेक्शन। हर बच्चे को, स्पेशली जो बॉयज होते हैं, उनको रहता है कि कब वो खुशी मिले, है ना, पेरेंट्स यस को। सर। और वो मेरे मोमेंट पापा। जिंदगी भर रहने वाला है। और पापा लोग तो जल्दी बताते भी नहीं ना, कुछ शेयर भी नहीं कर पाते हर चीजें, है नहीं ना। नहीं तो बस वो। सर, उनको अब किसी भी पेरेंट को अगर बेटा घर पे बैठा है, अगर कुछ जॉब नहीं कर रहा है तो टेंशन तो रहती है सर। अब वो बोलते नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके दिल में टेंशन नहीं सही रहती बात है। है, सही तो बात सर है। वो टेंशन तो हमेशा से थी, वो सपोर्ट करते थे। तो मुझे भी लगता था यार मैं पापा कब तक करेंगे, अब अपने को भी कभी करना ही है उनके लिए। तो सर सबसे बड़ा मेरे लिए तो वही है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा थोड़े टाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इंटेंशन देखो, अच्छा इंटेंशन रहता है तो चीजें अपने आप आज नहीं तो कल सही हो जाती हैं। और अब फाइनली आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को रिलीफ होगा कि चलो यार, हमारा बच्चा ना सेटल हो गया आराम से। इतने दिन से मेहनत कर रहा था, वो मेहनत, सर सर बहुत बहुत रिलीफ, है ना। बहुत रिलीफ है उनको, अब सही वो बात। आपने दो तीन हाँ दिन में बहुत फील रिलीफ। कर लिया होगा उनके चेहरे से ना, एक अलग ही हाँ स्पार्क होगा उनके हाँ चेहरे में ना अब, बिल्कुल। कि भाई हो गया हमारा अरे काम जो सर होना था, है ना। मतलब पूरे दिन हंसते ही रहते हैं सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ ना। कोई चलो, बहुत कोई बढ़िया है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना, वो हंसते रहते हैं कि वाह अब हो गया, अब कोई जीवन में टेंशन नहीं है ज्यादा। तो विनायक, बताओ यार अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कब से आपने तैयारी शुरू करी थी, कुछ बताओ अपने बारे में। सर मैं पूरा जर्नी बताता हूँ। थोड़ा आपको लगेगा मैं थोड़ा निकम्मा भी था, तो मैं था मतलब सर मेरा जर्नी मतलब कॉलेज हो गया था। फिर 2023 मैं सर विनायक, आई एम फ्रॉम रतलाम मध्य प्रदेश। ओके। सर छोटा सा टाउन है रतलामी, सेम सुना होगा आपने सर। मैंने मध्य प्रदेश से सुना है, उसके बाद क्या बोला, रत्नाम? रतलाम रतलाम रतलामी सेम नहीं सुना सर आपने? रतलाम आगे क्या बोल रहे हो, रतलाम का क्या? रत, सेव सेव। सेब? पोहे पे एप्पल? डलती है ना। हाँ अच्छा, पोहे, ओके, सेब पोहे पे जो सेब। डलती है ना। ओके ओके ओके, ठीक है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, डन डन। सर रतलाम वो मतलब वर्ल्ड मतलब इंडिया में सबसे फेमस है, आप सर्च करना रतलामी से। चलो ठीक है, तो आप जब वहां से आओगे ना सिलेक्शन लेने, तब तो ले लिए। हाँ अब सर। मीटअप में आओगे तो वो लेकर हाँ तो आना, आप। फिर बताएंगे आपको फेमस है कि नहीं है। खा के। चलो, हाँ आगे सर बताओ। सर सर मैं 2023 में मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ ऐसा मेरा पहले से प्लान नहीं था कि बैंकिंग करूँगा। फिर मेरा एकदम प्लान बना चलो बैंकिंग करते हैं। अब मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब मैंने कुछ ऐसा रिसर्च नहीं करा कि कौन अच्छा टीचर है, कौन बहुत बढ़िया पढ़ाता है, कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कुछ नहीं। मैंने डायरेक्ट उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब मैंने चालू करा तो पहले सर आप लोगों का बैच नहीं करा था मैंने। एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनका मतलब एक वीडियो देखा फर्स्ट पजल का डायरेक्ट, और उसके अंदर वो सर्कल करा रहे थे।
हाँ, और उन्होंने सर्कल को तोड़ दिया और वो लाइन बना दिया, मेरा वही दिमाग खराब हो गया। मैं क्या है। तो मैं को वहां से संपर्क नहीं हुआ, कुछ बेसिक नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा मतलब मूड खराब हो गया। फिर मैंने थोड़ा मैथ्स करा, मेरे को वो भी समझ नहीं आया। तो फिर मैंने 2023 ऐसा प्रोकास्टिनेशन में ही निकाल दिया, एक तरीके से आप कह सकते हो। मैंने एक आध एग्जाम्स ही दी थी उस टाइम, मैंने कुछ ज्यादा करा ही नहीं और मैंने प्रोकास्टिनेशन में निकाल दिया। फिर आता है 2024 मई के टाइम, आप लोगों का एक बैच नया लॉन्च हुआ था उस टाइम, मई जून के टाइम। तो हम्म। मैंने उस वक्त अनअकैडमी पाया था, मैंने आपका ज्वाइन करा बैच। तो फिर मैंने आपका फर्स्ट क्लास लिया। मैं बोला क्या क्लास है, और बहुत मजा आया मेरे को। इनइक्वालिटी का था आपका फर्स्ट क्लास, तो मैंने इनइक्वालिटी करा। फिर आपने वो क्लासेस में बोला था कि अगर पजल्स तुमको साथ साथ करनी है, मेरी 10 बजे 10 पजल्स चलती है, तो उससे पहले तुम जो मैंने रूल्स की वीडियो डाली है वो देख लेना। तो मैं गया, सबसे पहले मैंने सारे रूल्स के वीडियो देखे जो भी आपके रिलेटेड थे। फिर मैंने पजल्स करना चालू करी 10 बजे 10 वाली। पहले मैं पॉज कर करके करता था, जैसे आपने करा है मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। फिर आपके सॉल्यूशन देखता था कि मैंने आपने कैसे करा, फिर आप अगर जल्दी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। फिर मैंने ऐसे वो अप्लाई करता था नेक्स्ट पजल में। अब ऐसे मैं डेली 10 बजे 10 पजल कर रहा हूँ। फिर मैं अरुण सर से भी मैथ्स पढ़ता था। और इंग्लिश मेरा मैं नॉवेल्स बहुत ज्यादा रीड करता हूँ, मतलब ओके। काइंड ऑफ एडिक्शन है मुझे, तो मेरे को इंग्लिश में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैं एसबीआई क्लर्क का भी जो एग्जाम था उसमें इंग्लिश में मेरे 38 अटेम्प्ट थे। और मुझे जहाँ तक है उसमें 35 प्लस ही आने चाहिए, उससे कम नहीं आने चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। तो इंग्लिश का मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, जीए मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। जीए मतलब मैं मतलब वो मतलब मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है वो याद करने वाली चीजें, और इतना वो इसमें इतना डेटा रहता है, इतना इतना मंथ्स का, तो वो होता ही नहीं है। तो मैंने उस टाइम चालू करा, फिर मई जून जुलाई आरआरबी का फर्स्ट एग्जाम आया था। तो मैंने दिया आरआरबी का एग्जाम, मेरे को था कि हो जाएगा, तो मेरा पीओ में प्री 0.25 से रह गया, और क्लर्क में भी प्री मेरा 0.25 से ही रह गया। अच्छा। दोनों में दोनों। मेरे प्री पॉइंट, हाँ दोनों प्री मेरा 0.25 से रह गया। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया वहाँ। फिर अब मैंने आईबीपीएस भी दे दिया, अब डिमोटिवेट हो गया, तो मैं फिर वापस प्री में करने लग गया, मेरे को लगा वो नहीं होगा। फिर आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों मेरे प्री निकल गए। पर अब जब रिजल्ट आया तो वो दिन कम बचे। अब वो रिजल्ट के बाद दिन इतने कम बचे, क्या ही होगा उसमें, पर मैंने फिर भी ट्राई करा। तो मैंने सर आईबीपीएस पीओ में बिना प्रिपरेशन के रीजनिंग में मेरे 22 आए थे। पीओ मेंस में? हाँ पीओ में, वेरी गुड यार, वो तो बहुत टफ रीजनिंग आया में। था। हाँ बिना बिना और मेरा वो क्रिटिकल रीजनिंग की वजह से हो गया था, ओके। जहाँ तक मेरे को अंदाजा। और फिर आईबीपीएस क्लर्क में मेरा मेंस में सिलेक्शन 1.5 मार्क्स से रह गया। और वो भी मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। जीए में तो मेरे एक ही मार्क्स आया था, मतलब कट ऑफ ही क्लियर करा था मैंने उसका सिर्फ। जीए में तो मेरे सिर्फ एक ही मार्क्स आए थे। तो हम्म। फिर एसबीआई क्लर्क में पीओ की नोटिफिकेशन आया, पीओ की मैंने वैकेंसी देखी, बहुत कम थी सर, 600 ही थी। तो मैंने सोचा कि अपन क्लर्क में फोकस करते हैं, निकाल लेंगे फोकस करने। तो सर मैंने दिसंबर से पीओ मैंने क्लर्क, रीजनिंग मेरा हो चुका था, प्री तो बहुत अच्छा हो चुका था, मेरे फुल ही आ रहे थे, मेरा कभी कुछ दिक्कत नहीं। तो मैंने वहां से मेंस चालू करा, और पूरा दिसंबर मैंने मेंस करा है। और फिर जनवरी से मैंने फिर सबसे पहले एक महीना तो मैंने सिर्फ रीजनिंग बहुत मेंस करा मैंने, मतलब रीजनिंग तो मैंने इतना करा है ना। अभी एसबीआई क्लर्क में भी मैं रीजनिंग में 33 क्वेश्चन करके आया सर। 33? हाँ सर। एसबीए क्लर्क मेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ। वेरी गुड। तो सर मैंने रीजनिंग मुझे बहुत, मतलब आपका मतलब, मेरा फ्रेंड भी, मेरे तो 2 3 फ्रेंड है मेरे भैया, बोला रीजनिंग, मैंने बोला भाई पुनीत सर से करो, तुम बस पुनीत सर से करो, और जो करा है वो करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमें। ना हमें कहीं और कुछ पीडीएफ ढूंढने जाना है, ना हमें कोई और मटेरियल दे देने जाना है। तुमको जो चाहिएगा पुनीत सर तुमको ला के देंगे। तुमको प्रैक्टिस करनी है, पुनीत सर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तुमको कुछ किसी भी चीज की क्लासेस चाहिए, पुनीत सर ने सबकी क्लासेस लगा रखी है। तुम बोलोगे हमको अलग अलग पैटर्न चाहिए, पुनीत सर ने सारे पैटर्न समझा रखे कि क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट में कैसे पैटर्न आते हैं, न्यू कोडिंग में कैसे पैटर्न आते हैं, वो सब पुनीत सर ने कर रखा है, तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सर कुछ, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा, ना कभी कोई पीडीएफ, ना कभी कोई बुक, ना किसी और का कोई सॉल्यूशन। आपने जितना कराया मैंने उतना ही करा। मैंने उससे मतलब 1% भी आगे कुछ नहीं करा खुद से। जितना आपने बोला ये प्रैक्टिस करो, ये वीडियो देख लो, मैंने वो प्रैक्टिस करा, वो वीडियो देखा।
फिर सर मैं फिर जब सर सेकंड शिफ्ट आई थी, तो उसके अंदर पता आपको कैसा वो पेपर आया था जीए वीए का। तो मैंने देखा, तो मैं तो सोच के गया था अगले दिन पेपर कि जीए तो अपन जीरो ही लेके चलो सर, जीए में तो कुछ नहीं होना। मैं पूरा प्रिपरेशन के साथ दिया था, पूरा ऐसा छाती ठोक के मैं अपना मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में खींचेंगे अब जो भी खींचना। तो वो तो ठीक है, पेपर आ गया, मेरा 14 करे तो उसमें मैंने उसमें 12 सही थे, मैंने क्रॉस चेक करा था। तो फिर मेरा वो पेपर मैंने 114 अटेम्प्ट से मेरा आए मार्क्स से 94.25, पर मेरे को जहाँ तक लगता है नॉर्मलाइजेशन से वो कम हुआ हम्म। है मार्क्स का। इसलिए मेरे को जहाँ तक अंदाजा 100 प्लस होंगे उसमें मार्क्स। ओके। जहाँ तक मुझे है, अब वो कंफर्म नहीं कह सकते कुछ। पर सर आपका बहुत बहुत हो, मुझे रीजनिंग आपसे मतलब मैं तो नहीं मानता कोई और टीचर आपसे अच्छा है, बाकी कोई कुछ भी बोले, वो सबका अपना अपना तरीका, तो मेरे लिए तो आपका बेस्ट है। देखो यार, मेरा तो यही मानना है, टीचर तो सारे ही अच्छे हैं, और अपने मुंह से तो तारीफ करना सबसे सबसे ही गंदा है। तो टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, बस ये जिससे कनेक्शन बन जाए वही सबसे अच्छा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा सर है। आप अपने मुंह से नहीं करते, सब आपके आपकी करते हैं, सारे स्टूडेंट्स आपकी तारीफें करते, आपने कभी नहीं करी, पर कोई स्टूडेंट नहीं चूकता। मैंने आज तक एक भी सिलेक्टेड स्टूडेंट अपने में ऐसा नहीं देखा जो ये नहीं बोलेगा पुलिस सर से रीजनिंग अच्छा कोई नहीं पढ़ा था, कि मैंने किसी और से रीजनिंग पढ़ी है बाकी सब्जेक्ट इधर पढ़े, पर ऐसा कोई नहीं बोलता सर। मैंने तो नहीं देखा इसको। चलो यार, थैंक यू। और देखो ना, चलो अब मैं क्या ही बोलूँ, ये तो आपको जो बोलना है बोल सकते हो। पर हाँ, देखो, वही है कि टीचर पे ट्रस्ट करने का बेनिफिट यही होता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, एक्स वाई जेड, सब हाँ जिससे सर। भी आप पढ़ते हो, ट्रस्ट करने का बेनिफिट यही होता है कि आपके आगे पहुंचने के रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले ही डाउट है टीचर पे, तो आपके खुद का डाउट तो डबल हो गया। और अगर आपने पहले ही समर्पण कर दिया कि जो सर बोल रहे हैं वही काफी है, तो बस बात ही खत्म हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत जीए में लोगों को इसलिए ही आती है, क्योंकि वो ट्रस्ट टीचर पे नहीं करते और दुनिया भर की चीजों के लिए गोल गोल घूमते हैं। सबसे बड़ा जो इशू आता है जीए वाले लोगों को, वो इसलिए आता है, जबकि एक टीचर पर फोकस करो, उसी का जो बता रहा है बेचारा, इतनी मेहनत करके तो टीचर आते ही हैं भाई। टीचर भी तो कोशिश करते हैं हर टीचर की वो अच्छा ही पढ़ाए, मेहनत करे खूब। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग भी सारे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो भी टीचर सिलेक्ट कर रखे हैं उन्हीं से पढ़ो, खूब मेहनत करो, और आप भी सिलेक्शन लो, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो विनायक, और कुछ? अभी तो देखो आपका क्लर्क का एग्जाम निकला है ना? अभी एज कितनी है आपकी? सर अब मैं सर आई एम 23। 23? तो अभी तो आपके पास प्रॉपर समय है, लेकिन फिर भी स्टडी ब्रेक मत करना। अगली बार जब मिलेंगे तो आप सर पीओ की पोस्ट लेकर मिलना, है ना? नहीं सर, मेरा है मैं आरबीआई के लिए तैयारी करूँगा। हाँ। तो वेरी गुड। थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। वेरी मैं गुड, मेरा वेरी बहुत गुड। मतलब अंदर से बहुत भूख है ऐसा कि मैं आरबीआई के लिए करूँ, कि मुझे बहुत मन है ऐसा, और मैं ट्राई करूंगा तो मतलब मेहनत करता इंसान तो फल तो देगा ही भगवान, ऐसा सही भी बात नहीं है, है सही नहीं बात है। और देगा। आपके पास समय भी है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। समय भी है सर, वो जे जे है तो मैं उसके साथ स्टडीज कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं अभी आरबीआई में मेन फोकस करने का सोच रहा हूँ। और सर जैसा आपने जीए का बोला, तो मैं अब अभिजीत सर का क्या ही बोलूँ। अभिजीत सर तो मतलब बहुत 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 अच्छे टीचर है सर। मतलब मैं मेरे को बिल्कुल मतलब मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मैं जीए में बहुत वीक स्टूडेंट हूँ। जो भी मेमोराइजिंग वाली चीज है मैं बहुत मतलब एवरेज भी कम बोल सकते हो आप, ऐसा स्टूडेंट हूँ मैं। ओके। पर मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, मैंने उनकी सिर्फ वीडियोस देखी, और मैंने सर जनवरी के पहले करंट अफेयर करे भी नहीं। मैंने जनवरी फरवरी मार्च के ही करे। और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कुछ नहीं करा, उसमें भी मैं इतना करके आ गया था, तो वो अभिजीत सर की बदौलत ही आया। बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करा। तो ट्रस्ट का तो बहुत सही बात है सर, आपका टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ता है सर। चलो, तो फिर इंटरव्यू जो अगला करेंगे हम आरबीए ग्रेड बी के बाद करेंगे, है ना? मतलब आप जिस लेवल पर है उससे अगले लेवल पर पहुंचेंगे, तब इंटरव्यू करेंगे, और अभी हम मीटअप रखेंगे। तो आप आना, अपने पेरेंट्स को लाना, वरना खुद तो जरूर आना, पॉसिबल हो पाए तो, है ना? और फिर मिलते हैं मीटअप में, और खूब ये सर तरक्की आगे। करो, खूब पेरेंट्स का नाम रोशन करो। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है? थैंक यू बाय सर। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय सर।